हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। तो आज से हमने नीति वचन पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप सभी लोग ज़रूर इनको सुनना और पढ़ना। तभी तो मैंने बाइबल के शब्दों को दिखाया है ना। तो आप सभी लोग पढ़ना ताकि आप सबको बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर भरे। क्या लिखा है? दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। तो ये नीति वचन सुलेमान राजा ने लिखे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा बुद्धि सुलेमान राजा को ही दी थी। क्योंकि उसने दर्शन में, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया था तो उसने कुछ नहीं मांगा, उसने बुद्धि मांगी थी। और बुद्धि के साथ साथ में परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था। तो आइए इन वचनों की तरफ हम चलते हैं, और आज से हम इन वचनों को डेली पढ़ा करेंगे और डेली वीडियो सेंड करा करेंगे फेसबुक पर, है ना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समय की बातें समझे। हालेलुया। और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्ठता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। आमीन। जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होंगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि कोई पापी तुझे बहलाए फुसलाए और कहे हमारे साथ में आ, हमारी संगति कर, ताकि हम एक दूसरे का घात करें, लूटें, चोरी करें और अपने घरों को लूट के माल से भर लें। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान राजा कहता है, हे मेरे पुत्र, यानी कि परमेश्वर ही कहता है कि हे मेरे पुत्र, उनके मार्गों में ना चलना, उनकी डगर में ना खड़े होना। हालेलुया। उनके बहलाए फुसलाए में ना आना। तू अपने पिता की शिक्षा को सुनना, उसी पे चलना, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं उन्हीं को मानना है। हालेलुया। कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट कर्मी लोग हैं, वो बुराई ही करने को दौड़ते हैं, वो हत्या ही करने के लिए दौड़ते हैं, ताकि एक दूसरे का घात करें और अपने लाभ के लिए एक दूसरे को हम घात करें। तो परमेश्वर का वचन कहता है, उनके साथ में ना रहना, उनकी संगति ना करना, परंतु ऐसे की संगति करो जो परमेश्वर का जन हो, जो परमेश्वर के कामों को करता हो और अच्छी शिक्षा आपको भी बताए। तो परमेश्वर कहता है हमको अच्छी ही शिक्षा सुननी है, उसी में मन
लगाना है। हालेलुया। तो फिर हम एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। कहता है, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना तो व्यर्थ है, क्योंकि पक्षी अगर देख रहा है और हम जाल डाल रहे हैं तो वो हमारे लिए व्यर्थ ही होगा। वैसे ही परमेश्वर कहता, और ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते, क्योंकि वो अपनी हत्या खुद आप करते। क्योंकि परमेश्वर कहता है, हत्या मत करो, चोरी मत करो, खून मत करो, झूठी गवाही मत दो, दुष्टता के काम मत करो, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर ने दी है। तो हमें इन आज्ञाओं को खास ध्यान रखना है और अपने परमेश्वर को अपना शरीर, अपनी आत्मा से प्यार करना है। हालेलुया। कहता है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। जो लालच करता है किसी की चीज़ का, किसी के घर का, किसी के धन का, किसी भी चीज़ का लालच करता है, तो परमेश्वर कहता है उनका प्राण उनके लालच के कारण ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि आपने दुनियावी बात सुनी होगी, लालच एक बुरी वला होती है। हमें लालच नहीं करना, हमें उतने में संतुष्ट रहना जितना हमें परमेश्वर हमारा देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम इतना ही आज के लिए पढ़ेंगे और फिर हम आगे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा है, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। तो आप यहाँ तक सभी लोगों ने सुना है और पढ़ा भी होगा, जो देखेंगे इसको पढ़ेंगे भी, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो भी इन वचनों को पढ़े और सुने, परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और कल हम फिर यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे, और आप सभी लोग ज़रूर इन वचनों को सुने और ध्यान दें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बुद्धि ज्ञान दे। गॉड ब्लेस यू।